आफ्टर सो लॉन्ग आज मैं वापस से बिग बॉस के ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ गाइस। स्पेसिफिकली एक चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए जो मुझे इतनी ज़्यादा वाहियात लगी कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस तरीके से नीलम और तानिया कंबल में घुस के अशनूर के बारे में बिचिंग कर रहे हैं, डायनासोर जैसी लगती है, जुरासिक पार्क देखोगे कैसे दिख रही है, देखो कितना भी वज़न कम करने की कोशिश करे फिर भी कितनी मोटी लगती है, कैसे कपड़े पहनती है और कितने अच्छे कपड़े होते हैं फिर भी इसके ऊपर जचते नहीं है। इससे तो अच्छा हम सेम वही कपड़े पहनेंगे तो हम कितने अच्छे लगेंगे वगैरह वगैरह। और फिर वही चीज़ को दूसरे दिन वापस से डाइनिंग टेबल कन्वर्सेशन के ऊपर उसको कंटिन्यू करना वॉज जस्ट नॉट सो, व्हाट डू आई से। नेशनल टेलीविज़न के ऊपर अगर आप किसी की इस तरीके से बिचिंग कर रहे हो तो जनरल लाइफ में तो आप कितनी क्या ही बोल सकती हूँ, मैं उसकी हद नहीं सोच सकती। इतनी ज़्यादा आप लोग शायद किसी की बिचिंग कर रहे होंगे। और अगर आपको लगता है तानिया मित्तल कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो देन लेट मी टेल यू कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को आपकी खूबसूरती पसंद आ रही है। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सबको पसंद आ रही है आपकी खूबसूरती। सबकी अपने अपने यूनिक पॉइंट्स होते हैं। एंड मुझे पर्सनली अशनूर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, आपसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। उसकी स्माइल और उसके फेशियल फीचर्स आपसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छे हैं। क्या मतलब क्या ही वाहियात। और कुनिका जी इतनी मतलब क्या बोल सकते हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें करना, इतना ज़्यादा काम किया है उन्होंने इंडस्ट्री में। इतना तो मतलब पता होना चाहिए कि किसी इंसान के बारे में इस तरीके से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इट वॉज जस्ट सो पैथेटिक गाइस, आई कैन नॉट टेल यू कितना ज़्यादा। पर ऑब्वियसली वीकेंड के वार पे इसको कॉल आउट नहीं किया जाएगा क्योंकि तानिया जो अपेरेंटली बिग बॉस की और सलमान खान की फेवरेट बनी हुई है, सो नोबडी इज गोना कॉल आउट ऑन दैट। बट आई थिंक दिस टॉपिक शुड हैव बीन टेकन इनटू दैट। जिस तरीके से प्रणीत के बारे में भी अमाल वगैरह जो है वो बुराइयां करते रहते हैं, ये जिब्रा जैसा दिखता है, इसके कोई बॉडी फीचर्स नहीं है। एक दिन बसीर और अमाल बैठकर इसके बारे में बात कर रहे थे, जिब्रा है, फिजिकल फीचर्स नहीं है इसके, ये कैसा दिखता है, किस तरीके से चलता है। एक्सक्यूज मी गाइज, आपको किसने हक दिया, ये हक दिया कि आप इस तरीके से किसी और के बारे में बात करें? लुक एट योर सेल्फ फर्स्ट। आर यू गाइज इवन परफेक्ट? नो, कोई परफेक्ट नहीं है। अमाल पूरा टाइम सोता रहता है, क्या तुम परफेक्ट हो? नहीं हो परफेक्ट। बसीर, कितना भी तुमको लगता है कि तुम कितने अच्छे दिखते हो, अपने आप को रिवाइंड करके 15 साल पहले ले जाओ या 10 साल पहले जब तुम रोडीज में आए थे तब कैसे दिखते थे, वो भी सोच लो एक बार। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं, अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। उस यूनिकनेस के ऊपर बेस रह के, उसके टैलेंट के ऊपर बेस रह के आप उसको जज करो, ना कि उनके लुक्स के ऊपर। जो चीज़ इंसान के हाथ में है ही नहीं उस चीज़ के ऊपर आप उसको जज कर रहे हो। किसी का भी लुक, यू कुड हैव बीन एट द प्लेस ऑफ हिम, तुम भी ऐसे दिख सकते थे ना। ज़रूरी तो नहीं है अगर वो वैसा दिखता है और तुम अच्छे दिखते हो। और अच्छे की डेफिनेशन क्या होती है भाई? अच्छे की क्या डेफिनेशन होती है? अच्छा दिखना क्या होता है? क्या होता है अच्छा दिखना? आप बताओ मुझे, डेफिनेशन बताओ इस चीज़ की। कुछ अच्छा दिखना कुछ होता नहीं है भाई, सब कुछ अपने अपने शब्दों से होता है। और जिस तरीके से आप दूसरे से बात करते हो, जिस तरीके से आप दूसरे को फील करवाते हो, वही सब चीज़ होती है। इस तरीके से किसी को नीचा दिखाना जस्ट बेस्ड ऑन देयर लुक्स, और लुक्स की अच्छे है कि बुरे हैं वो भी कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे उसके लुक्स अच्छे है कि नहीं अच्छे हैं। गो, जस्ट ग्रो अप मैन, जस्ट ग्रो अप। 30-30 साल के लोग हो आप लोग, इस तरीके की बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती है? आधी दुनिया तो आपने शायद देख ही लिया है, आधे से ज्यादा दुनिया आपने देख लिया। आपने इतने साल काम किया है, इंडस्ट्री में रहे हो, फिर भी इस तरीके की बचकांड बातें, इस तरीके की बचकांड सोच, आई कैन नॉट इमेजिन। ऐसी बातें हम लोग घर पे रह के भी, किसी कोई नहीं है आसपास पे भी, हम उसके इस तरीके की बातें हम लोग घर पे भी नहीं सोचते हैं जिस तरीके की बातें आप नेशनल टेलीविजन के ऊपर जाके बात कर रहे हो। जब आपके पास कुछ नहीं होता है बोलने के लिए तो अब आप लोगों के लुक्स के ऊपर बात करने लगेंगे। आपको उस इंसान से इतनी ज्यादा क्या चीड़ है कि आप उसके बारे में इस तरीके की बातें करते हो? एंड लेट मी टेल यू वेरी 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 क्लियरली, अशनूर बाकी लड़कियों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तानिया मित्तल और नीलम, अगर आपको कोई गलत फहमी है कि आप उनसे ज्यादा बेटर दिखते हो तो ये आपकी गलत फहमी है।
ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा डिग्निफाइड है, बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है। 21 साल की उम्र में जो उसकी सोच है, उसकी समझ है, जो उसकी दुनियादारी के लोगों के प्रति उसका बिहेवियर है, वो आप लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छा है। जिस तरीके की फाइट्स में आप लोग इन्वॉल्व होते हो, जिस तरीके के झूठ आप लोग बोलते हो, जिस तरीके के लेवल के ऊपर जाके आप लोगों के ऊपर बात कर रहे हो, वो लड़की आप लोगों से कहीं ज़्यादा आगे है अपनी सोच में। बहुत ज़्यादा अच्छा सोचती है, अच्छा बोलती है, और जब भी कुछ कोई भी चीज़ होती है उसमें स्टैंड लेना होता है तो एक तरीके से, एक डिग्निफाइड लेवल से वो बोलती है। आप लोगों की तरह नहीं है। 21 साल की है, 21 साल की जितनी उसने दुनिया देखी है, उस दुनिया के हिसाब से वो सही है अपनी जगह पे। और जिस तरीके से आप लोग बात करते हो, आप चाहे 40 के हो, 50 के हो, 30 के हो, मुझे नहीं लगता कि आपने इतनी दुनिया देखी है जिस तरीके की बातें आप लोग करते हो। शेम ऑन यू गाइस।